सर मैं पांचीलाल मेड़ा मध्य प्रदेश से आया हूं और मेरा विधानसभा धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट धार से हूं, क्षेत्र क्रमांक 200। सर मेरे चुनाव क्षेत्र में ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर सभी प्रकार के समाज के सभी वर्गों के लोग रहते हैं और उस क्षेत्र में वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी है और प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी है। मैं तीसरी बार का विधायक चुन के यहाँ पर आया हूँ और आज मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पर आकर के पूरे देश के विधायकों से मिल कर के हम अलग अलग जाति धर्म को भूल करके, अलग पार्टियों को भूल करके हमने ये देखा है कि कौन सा विधायक किस प्रकार से काम करता है, किस क्षेत्र में क्या काम हो रहे हैं। और यहाँ पर हमको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, अलग अलग विधायकों का ज्ञान, अलग अलग नेताओं का ज्ञान, किस प्रकार से लीडरशिप होना चाहिए, इस प्रकार हमको सीखने को मिला है। आज हमको बहुत खुशी हुई है कि हम भी हमारे क्षेत्र में जा कर के हम जिस तरह से केरल में विकास हो रहा है, हरियाणा में विकास हो रहा है, गुजरात में विकास हो रहा है, राजस्थान में विकास हो रहा है, इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में भी विकास होना चाहिए। वहाँ पर सर हमारे आदिवासी भाइयों को सरकार की कोई भी सरकारी सुविधाओं का पूरी ईमानदारी से अधिकार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बहुत बेरोजगारी सर, आज वहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली कई गांवों में अभी तक पहुँची नहीं है, शिक्षा का स्तर नहीं पहुँचा है सर। आज वहाँ अस्पतालों की हालत जर्जर है, डॉक्टरों की हालत नहीं है। अब 4-5 दिन पहले ही हमारे मंत्रालय को जला दिया गया। 12,000 सतपुड़ा भवन में जहाँ पर पूरे प्रदेश की फाइल थी, वहाँ पर 12,000 फाइलों को जलाकर खाक कर दिया गया। इस प्रकार से हमारे प्रदेश में बहुत सारी विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही है सर। इस राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण हमारा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है सर। मेरे क्षेत्र में कारम डैम 305 करोड़ का सर घोटाला किया सरकार के कर्मचारियों ने, वहाँ के मंत्रीगणों ने, पर मैंने विधानसभा में उस बात को उठाया। जिन आदिवासी किसानों को वहाँ से हटाया था उनको सर मात्र 1.5 लाख 2 लाख तक मुआवजा दिया और उनको ज़बरदस्ती प्रशासन से हटाया गया। मैंने विधानसभा में जब मेरी बात को रखा तब विधानसभा के अध्यक्ष ने भी मेरी बात को अनसुनी करी गई। मैंने 300 किलोमीटर की उन आदिवासी किसानों को अधिकार दिलाने की यात्रा निकाली गई, पर उसके बाद भी वहाँ के प्रशासन ने मेरी बात को अनसुनी करी गई सर। और आज तक उन किसानों को जो कारम डैम से प्रभावित आदिवासी किसान थे, उनको न बिजली की सुविधा, न बिजली की, न पानी की, न उनके मकान के बदले मकान देना था वो नहीं दिए, ज़मीन के बदले ज़मीन देना था वो नहीं दिए। इस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों की बहुत ही दुर्दशा मध्य प्रदेश में खराब है सर। और हमारे मांडव एक ऐतिहासिक नगरी है सर हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर पुराने ऐतिहासिक नगरी के कारण पुराने राजा महाराजा के वहाँ किले हैं, उनकी स्थिति दुर्गति बहुत खराब है सर। वहाँ पर नर्मदा जी का पानी हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए, पर आदिवासी क्षेत्रों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं सर। माँ नर्मदा जी हमारे क्षेत्र से बहती है, पर वहाँ उसके बाद भी हमारे किसानों को वहाँ उचित पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ पर आदिवासी भाइयों को कुटीर व्यवस्था जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, आवास नहीं है आदिवासियों के लिए, वहाँ पर काम धंधे नहीं है। मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी के काम पहले केंद्र सरकार से चलते थे, वो भी बंद हो चुके हैं। बेरोजगार संख्या बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है,
गैस का टंकी का दाम हमारा 1100-1200 रुपया हो गया सर। पेट्रोल और डीजल का दाम हमारे यहाँ 100 रुपया 120 रुपया तक हो गया है। आज वहाँ पर काम करने वाले लोगों को ईमानदारी से रोज़गार नहीं मिल रहा सर। एक रोज़गार सिर्फ 100 रुपया मिलता, 200 रुपये मिलता है, उसमें क्या घर चलाएगा आदमी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या, किसानों की फसलों का दाम नहीं मिल रहा है सर। फसलें आज हमारे किसान भाई अगर फसलें लेके जाते हैं तो हमारी सब्जियों का भाव नहीं है, आलू टमाटर का भाव नहीं है, प्याज का लहसुन का भाव नहीं है, रोडों पे फेंक रहे हैं सर। आज हमने देखा अन्य स्टेट में सब्जियों का, किसानों का, उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, पर हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार से किसान बहुत परेशान है। हम कहाँ जाएं आखिर में। इसलिए ये इवेंट में आया हूँ मैं। इस इवेंट में आने का कारण मेरा यहाँ कि दूसरे स्टेट में किस प्रकार से विकास हो रहा है, गुजरात में विकास हो रहा है, केरल में विकास हो रहा है, गुवाहाटी में विकास हो रहा है, असम में विकास हो रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु में विकास हो रहा है, पर हमारे मध्य प्रदेश में विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। मैं गारंटी के साथ वो सिर्फ करप्शन कर रहे हैं सर। मध्य प्रदेश की सरकार, अभी वर्तमान सरकार, बहुत करप्शन चल रहा है सर। कागज़ों पे काम हो रहा है, रोड कागज़ों पे बन रहे, तालाब कागज़ों पे बन रहे, पर धरातल पे कुछ नहीं सर। इसलिए मैं यहाँ इवेंट सुनने आया। मैं मंच से बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जीरो विकास हो रहा है। 15 से 20 साल से जो विकास होना था वो नहीं हुआ है। आज सड़कों की हालत दुर्दशा, गांव से गांव को जोड़ने की दुर्दशा, जो रोडें बनना था सरकार का के द्वारा जो काम होना था वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा सर। MIT स्कूल हमारे प्रदेश में खुलना चाहिए सर। MIT स्कूल के माध्यम से जो बच्चे निकलते हैं, क्रीम बच्चे निकलते हैं, वो इंजीनियर बनते हैं सर, बड़े बड़े कल कारखाने खोलते हैं सर। और MIT से निकलने वाला एक स्टूडेंट देश के विकास में सबसे बड़ा भागीदारी बनता है। हमने यहाँ देखा इवेंट में MIT के स्टूडेंट ने हमको उनका विज़न बताया, हमको उनका विज़न कि हमारे देश को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए, कैसे धर्म और जाति को भूल करके कैसे विकास करना चाहिए। इस प्रकार से हमको सीखने को मिला सर। यहाँ हम सर पहले चुनाव में जब 2008 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तब मेरे पास कोई भी पैसा इतना नहीं था कि मैं लोगों को पैसे से खरीदूं, पैसे की लालच दूं। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं सर। मुझे अन्ना महाराज की कृपा से नारायणपुर पूना के पास, उनकी कृपा से हमारे गुरु बंधुओं ने मुझे कांग्रेस टिकट दिलवाया। जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी और हमारे गुरुदास कामर्थ जी हमारे प्रदेश के प्रभारी थे, और उल्लास दादा पवार जी महाराष्ट्र के जो हमारे गुरु जी के शिष्य थे। अन्ना महाराज नारायणपुर पूना के पास में स्थान है गुरु जी का सर। उन्होंने और विलासराव जी जब मुख्यमंत्री थे, उस पीरियड में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। और विलास राव जी के समय उल्लास दादा पवार और पागे दादा पंढरपुर देवस्थान के सर अध्यक्ष रहे, उन्होंने मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी से कराया सर। इस वजह से मैं आज उनकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ही मैं मध्य प्रदेश के धर्मपुरी विधानसभा का आज तीसरी बार चुनाव लड़के आया हूँ। मैं दूसरी बार का विधायक बना हूँ और 3 बार मुझे मौका मिला सर। ये उन गुरु महाराज की कृपा है, अन्ना महाराज जो कि नारायणपुर में है। और मैं सेवा करने का मेरे में जज्बा शुरू से ही रहा सर, गरीबों की मदद करना। मैं एक टीचर था, 2000 के पहले मैं एक शिक्षक था सर। उसके पहले शिक्षक बनने के पहले मैंने पढ़ाई एक जो कॉलेज करता था, पढ़ाई करता था। मैं लाइट के जो खंभे रहते हैं उसके नीचे पढ़ाई करता था सर। रात में चौकीदारी करता था।
चौकीदारी करके मैंने पढ़ाई करी सर, और मैं टीचर बना, और टीचर से उसके बाद में मैंने 2000 में नौकरी छोड़ दी, फिर जनपद सदस्य बनाए मेरे लोगों को सुधारने के लिए। मेरे में सेवा का, मेरे गरीब लोग उनका जनप्रतिनिधित्व कोई नहीं करता था सर हमारे क्षेत्र में। मैं महेश्वर का रहने वाला हूँ सर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, पर मुझे अन्ना महाराज की कृपा से कांग्रेस पार्टी ने और मेरे कांग्रेस के लीडरों ने मुझे धर्मपुरी से टिकट दिया, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। धार डिस्ट्रिक्ट अलग है, मैं रहने वाला खरगोन डिस्ट्रिक्ट का रहा। उसके बाद भी मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट मिला, वहाँ दिल से मैंने सेवा करी। तो आज मुझे तीसरी बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया, और तीसरी बार का मैं यहाँ एमएलए बन के आया हूँ। इस प्रकार से मेरा सौभाग्य है। आज इवेंट में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे देश के लोग मिले यहाँ पर, मुझे अन्य प्रांतों से, अन्य लोगों से सीखने का जो अवसर मिला। हम यहाँ की शिक्षा हमारे क्षेत्र में बताएंगे कि अलग अलग जाति और धर्म के लोग होने के बाद भी हमको कैसी सेवा करना चाहिए सर। अलग अलग जो भी परेशान लोग रहता, उनकी कैसे मदद करना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर देखा। MIT के छात्रों से मैंने सीखा सर। युवाओं के लिए ये संदेश है सर कि वो अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें। मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान के लिए करें सर, व्यापार के लिए करें। अन्य चीज़ों में मोबाइल का अर्थ नहीं करेंगे तो लक्ष्य सही रहेगा सर।